दोस्तों, कृपया आज हम आपको एक स्टोरी बताने जा रहा हूँ। इसका नाम है गड़ा धन। गड़ा धन यानी गड़ा हुआ धन, यानी जो धन होता है यानी कि पैसा, वो ज़मीन के नीचे होता है तो उसे गड़ा धन कहते हैं। तो छोटे बच्चों के लिए एक स्टोरी, मतलब एक स्टोरी है। तो छोटे बच्चे, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर देना। वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन होएगा, मतलब एक थम्स अप जो पीते हैं आप, उसका वैसे का वैसा थम्स अप होएगा, उसको दबाना। और इसके पास कुछ सब्सक्राइब का बटन लाल होएगा, सब्सक्राइब, उसको दबा देना। और उसको सब्सक्राइब करके उसके पास जो घंटी आएगी उसको दबा देना और उसके ऊपर का ऑल दबा देना। तो दोस्तों, शुरू करते अपनी गड़ा धन स्टोरी। ये वीडियो कुछ ज़्यादा बड़ा हो सकता है क्योंकि इसमें थोड़ा आपको समझाना भी पड़ सकता है, लेकिन चिंता मत कीजिए, मैं आसानी से आपको समझदार होगा। तो चलिए शुरू करते हैं स्टोरी। चलिए। गड़ा धन। सुंदरपुर गांव में रामदीन नाम का किसान यानी फार्मर रहता था। उसके 4 बेटे थे। रामदीन खुद तो बहुत परिश्रमी था, पर उसके 4 बेटे बड़े आलसी थे। हर वक्त इधर उधर वो बैठते थे और बातें करते रहते थे। रामदीन जो किसान था, उनके इस आलसीपन, यानी इतने आलसी होते, इसलिए उससे बहुत परेशान था। उसे रामदीन उनके इस आलतपन से परेशान था। उसे हमेशा बेटों के भविष्य की चिंता सताया करती। वह दिन रात यही सोचता था कि बेटे अपना पेट कैसे भरेंगे बड़े होके। वो कभी 15 साल के थे सब, कोई 14, कोई 13, कोई 12। सबसे छोटा जो था वो सब थोड़ा थोड़ा आलसपन कम करता था। एक रात वह इन्हें विचारों में खोया था, यानी रामदीन विचारों में खोया था। तभी उसकी पत्नी ने उसको हिलाते हुए उसे एक उपाय सुझाया। उपाय सुनकर वह कुछ देर सोचता रहा, फिर एकाएक खुशी से उछल पड़ा, यानी वो खुशी से उछल पड़ा। तो खुशी से उछल पड़ा। फिर अगली सुबह रामदीन ने अपने 4 बेटों को बोलकर कहा, आपको कैरेक्टर वाइज में सुनाता हूँ। मैं और तुम्हारी माँ अब बूढ़े हो गए हैं और हम दूर बड़े एक शहर पे जा रहे। मैंने खेत में धन गाड़ कर छिपा रखा है। यदि कोई जरूरत पड़े तो उसे निकाल कर उपयोग कर लेना। गड़े हुए धन की बात सुनकर बेटे खुश हो गए और इन्होंने अपने पिताजी को खुशी शहर पर जाने के लिए
कह दिया। वे मन ही मन खुश हो गए थे कि अब कुछ दिनों तक पिताजी का बंधन भी उन पर नहीं होगा। मन ही मन मतलब अंदर, अंदर मतलब अपने बॉडी के अंदर खुश हो गए थे, लेकिन बाहर से अपनी खुशी नहीं बता रहे थे। बाहर से खुशी नहीं बता रहे थे। अब कुछ दिनों तक पिताजी का बंधन भी उन पर नहीं होगा। रामदीन के जाने के बाद कुछ दिनों तक सब कुछ सामान्य चला रहा, पर उसके बाद ट्विस्ट आया। पास का धन, उनके बाद पास का धन और घर का धान्य समाप्त यानी ख़त्म होने लगा। अब चारों भाइयों को चिंता हुई। उन्हें अपने पिताजी की कही बात याद आ गई कि ज़रूरत पड़ने पर खेत में जो छुपाया धन था वो निकाल लेना। उन्होंने रात के समय खेत की खुदाई का काम आरंभ किया। वे 2-3 रातों खेत को खोदते रहे, यानी सुबह वो सोते थे और रात पे जाग के खोदते रहे, पर कोई भी उन्हें गड़ा हुआ धन नहीं मिला। रात भर के परिश्रम यानी मेहनत से वे बहुत थक गए। उन्हें ये आइडिया उनके माँ का था कि उनको ऐसे बोलोगे तो ये परिश्रम करेंगे यानी मेहनत करेंगे और खेत खोदेंगे, क्योंकि उनको लगेगा हमको गड़ा हुआ धन मिल जाएगा यानी छुपाया हुआ धन। रात भर के परिश्रम से वो बहुत थक गए थे और हताश यानी मुंह लटका के वो चारों अपने घर लौटे रहे थे। तभी रामदीन के परम मित्र यानी कि बेस्ट फ्रेंड हरिनाथ ने पूछा, तुम सब थके हुए क्यों लग रहे हो? कारण जानने के बाद हरिनाथ ने उन चारों को सलाह देते हुए कहा, तुम लोगों ने खेत तो खोद ही लिया है, यानी कि खेत में खुदाई तो कर ली है, अब उसमें बीज तो बो दो। चारों भाइयों ने उदास चेहरे यानी निराश चेहरे पर खुशी की लहर यानी थोड़ी थोड़ी खुशी की स्माइल आने लगी, दौड़ गई। उन्होंने हरिनाथ के कहे अनुसार ही कहा। खेत में नन्हे नन्हे अंकुर निकल आया। उन चारों के मन में उत्साह जाग गया, यानी कि उत्साह जाग गया। वे उन चारों के मन में उत्साह जागने के बाद वे निराश गुदाई करने लगे। फसल बहुत अच्छी हुई। हरिनाथ काका ने को धन्यवाद यानी कि शुक्रिया देकर वे फसल को बाजार में बेचने के लिए ले जाने की तैयारी में छूट गए। उसी समय तीर्थ यात्रा से रामदीन और उसकी पत्नी लौट आए। माता पिता के आने के बाद ही वो बेटे ने उनके चरण स्पर्श किए, यानी कि उनके चरण यानी उनके पैर छुए। गाड़ी में लदे अनाज के बोरे देखकर रामदीन ने कहा, अब तुम्हें खेत में गड़े
धन का रात समय में आ गया होगा। चारों ने सिर हिलाकर यानी हाँ बोलकर स्वीकार किया और कहा, हाँ पिताजी, अब हम यह भी समय नए हैं कि जीवन में मेहनत के बिना कुछ भी संभव यानी कि कुछ भी संभव नहीं है। मेहनत से भी धन कमाया जा सकता है। तो दोस्तों अभी आपको मैं कुछ सवाल बोलने वाला हूँ। उन सवाल के आंसर कमेंट में देना और क्वेश्चन भी लिख देना। क्वेश्चन और आंसर दोनों लिख देना और कोई एक ही भेजना। सारे आपसे चार क्वेश्चन आपसे नहीं लिखे जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, रामदीन परेशान यानी कि उनके चार जो लड़के थे उनके पापा रामदीन। तो ये सवाल पूछने के लिए आ रहे हैं मेरे दोस्त जो मेरी आवाज़ ही है यानी कि मेरी आवाज़ उनकी सेम आवाज़ है। तो उनको बुलाते हुए मेरी ड्यूटी पूरी हो गई। हेलो तो गाइस हम आपको जो सवाल पूछने वाले जो अभी खम्मा गणेशा गए है, मेरा चैनल है खम्मा गणेशा, उनका चैनल है, मेरा चैनल है टेक्नो गेमर्स यानी कि टेक्नो गेमर्स का कैमरामैन मैं हूँ। और टेक्नो गेमर्स रामदीन। पहला सवाल, रामदीन परेशान क्यों था? सवाल आप कमेंट में बोलना। आप जल्दी अभी कमेंट में लिखिए। उसके लिए आपको मैं 10 सेकंड देता हूँ। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 1 2 3 4 5 मोटी गाड़ी है तो 6 7 8 9 10। आपके समय पूरा हो गया। ये फर्स्ट सवाल था। अब इसका मैं उत्तर देने वाला हूँ यानी आंसर देने वाला हूँ। रामदीन परेशान क्यों था? उसका सवाल है क्योंकि उनको वो परिश्रम था क्योंकि वो अभी अमीर है, क्योंकि वो पहले परिश्रम उसने किया, क्योंकि अभी वो धन तक उसकी मतलब उसकी जो मेहनत से उसने धन कमाया उसके लिए वो ठीक थे। तो उनके परिश्रम से वो इतने आराम से भी जी सकते हैं। दूसरा सवाल आपके लिए है, तीर्थ यात्रा पर निकलने के समय रामदीन ने बेटों से क्या कहा? इसका आंसर आपको 10 सेकंड में नहीं देना पड़ेगा, मैं अभी बोल रहा हूँ। तीर्थ यात्रा पर निकलते समय रामदीन ने बेटों से क्या कहा? तीर्थ यात्रा पे निकलने के समय रामदीन ने कहा कि मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ। कुछ दिनों तक मतलब मैं कुछ दिनों तक तीर्थ यात्रा पे तुम्हारी माँ के साथ जा रहा हूँ। अगर यदि कोई ज़रूरत धन की पड़े तो खेत में मैंने कोई धन छुपाया वो ले लेना, वो धन ले लेना। तो उसने कहा, उसने ये कहा था। चारों भाइयों को पिताजी की कौन सी बात याद आई? उनको बात याद आई कि गड़ा हुआ धन जो खेत में छुपा था, वो बात उनको याद आई। चारों भाइयों के मन में उत्साह कब जागा? चारों भाइयों के मन में उत्साह जागा तब उन लोग को छोटे नन्हे अंकुर निकल आए दिखे, यानी छोटे नन्हे यानी छोटे अंकुर, मतलब जो बीज होता है उसमें डाल के थोड़ा सा पौधा बनता है ना, वो दिख के आए।
तो यहाँ पे हमारा सवाल स्टोरी पूरा हो गया और इसमें आपको पता चला होगा ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही आपको कुछ चीज़ हासिल होने की पिक्चर है की। और उसकी पिक्चर मैं आपको बताता हूँ अंकुर की।